कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र सीरीज की खौफनाक कॉमिक्स मुर्दे फुल एपिसोड। 90 के दशक में मनोज कॉमिक्स मशहूर कॉमिक्स पब्लिशर था। नियमित पात्रों के अलावा हॉरर कहानियां भी बड़ी चाव से पढ़ी जाती थी। मनोज कॉमिक्स की भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कहानियां बहुत ही रोमांचक होती थी और उसके चित्र भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। जो 90 के दशक में बच्चे थे और जिन्हें कॉमिक्स पढ़ने का शौक होगा वो ये बात जरूर जानते होंगे। तो आज पढ़ते हैं मुर्दे। ये है शेखर, दुनिया वालों का सताया हुआ एक ऐसा इंसान जो केवल मुर्दों से ही इंतकाम लेता है। इंसान जिंदा हो या मुर्दा, नफरत है मुझे सभी से। लेखक सूरज कानपुरी, चित्रांकन हरविंद मानकर, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की खौफनाक कहानी। इंतकाम भी ऐसा घिनौना कि इंसान या शैतान तो क्या, आत्माएं भी उसे देखकर भयभीत हो जाती हैं। एक दिन शाम से ही मौसम खराब था। अब क्या करूं? क्या मैं आज अपने काम पर नहीं जा सकूंगा? शायद भगवान ने उसकी यह इच्छा जान ली थी, इसीलिए कुछ देर बाद ही बारिश रुक गई। वाह, अब मैं अपना काम कर सकता हूं। वो अपना सामान लेकर गंगा घाट की ओर चल दिया। इतनी बारिश में कहीं लाश दूर न बह गई हो। कुछ ही देर बाद वो गंगा घाट पर था। साथ लाए बेड़े को उसने पानी में डाला, फिर बेड़े को खेता हुआ एक और चल दिया। काफी आगे जाने के बाद वो लाश इसी जगह होनी चाहिए। कई बार कांटा पानी में डालने के बाद शायद फंसी। अगले पल हा, मेहनत सफल हो गई। मुर्दा और अपना सामान लिए वो वापस लौट पड़ा। शीघ्र ही तहखाने में पहुंचकर शुक्र है आग अभी तक जल रही है। और उसने मुर्दे को फर्श पर पटक दिया। फिर अब तू मेरे इंतकाम की आग का शिकार बनेगा। उसके बाद वह पागलों की तरह मुर्दे को ठोकरें मारने लगा। तू इसी काबिल है। जब ठोकरें मारता मारता थक गया तो वह चाकू लेकर मुर्दे की आंखें निकालने लगा। मुझे हर इंसान से घृणा है, चाहे वह जिंदा हो अथवा मुर्दा। मुर्दे की दोनों आंखें निकालकर उसने आग में फेंक दी। फिर वो वशियाना ढंग से मुर्दे का मांस काटने लगा। अब तू बकरी से भी ज्यादा निरीह है, अतः मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा, मेरा इंतकाम सभी मुर्दों से है। चल अब तुझे गंगा स्नान करा दूं। फिर उसने मुर्दे को देग में डाल दिया। जब कुछ देर के बाद उसने मुर्दे को देग से बाहर निकाला तो वह केवल एक कंकाल मात्र रह गया था। सारा मांस गल गया। अब यह एकदम साफ है। उस कंकाल को उसने ताबूत में रख दिया। प्रातः एक कार उस खंडहर के बाहर आकर रुकी। कल की जोरदार बारिश में पता नहीं शेखर ने मेरा काम किया भी होगा या नहीं। हॉर्न की आवाज सुनकर शेखर ताबूत लिए बाहर आया। कल की बारिश की वजह से आज आपके आने की उम्मीद नहीं थी प्रोफेसर भंडारी। मुझे तो हर दिन आना है शेखर सोमन, चाहे मेरा काम हो या ना हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ प्रोफेसर कि आप आए हो और मैंने आपको खाली हाथ लौटाया हो। आज भी ताबूत खाली नहीं है। गुड, कंकाल ताबूत से निकालकर डिक्की में रख दो। शेखर ने ताबूत से कंकाल निकालकर कार की डिक्की में रख दिया। प्रोफेसर साहब, आपको इन कंकालों की कब तक जरूरत रहेगी? जब तक मेरी रिसर्च नहीं हो जाती। जिस दिन मेरी रिसर्च पूरी होगी पूरे संसार को इसका लाभ पहुंचेगा, क्योंकि फिर कोई इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, वह हमेशा जवान बना रहेगा। ये लो अपना मेहनताना। शुक्रिया। इसके बाद प्रोफेसर भंडारी चला गया।
शेखर जिस खंडहर में रहता है उससे थोड़ी दूरी पर गंगा घाट है, जहां मुर्दे जलाए और बहाए जाते हैं। शेखर हर शाम यहीं आकर टहलता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। जो मुर्दे जला दिए जाते हैं, शेखर उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जो केवल बहाए जाते हैं, उसकी दिलचस्पी उन्हीं में होती है। फिर वह रात को अपना सामान लेकर वहां पहुंच जाता है। आज अमावस की रात है। और फिर हर रात की तरह वह अपना काम करने लगता है। और आज रात, वाह, आज तो एक ही कांटे में दो दो मुर्दे फंस गए। दोनों मुर्दे लेकर वो खंडहर की तरफ आ रहा था कि तभी रुक जा ए दरिंदे इंसान, ठहर जा, सुन। दुष्ट इंसान, तू इन मुर्दा जिस्मों से घिनौना व्यवहार करना छोड़ दे, अन्यथा एक दिन हम सब आत्माएं मिलकर तुझे खत्म कर देंगी। यह मुर्दा शरीर हमारे ही तो होते हैं। हाँ दुष्ट, अब हम तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगी। तुम मुझे खत्म करोगी, खत्म करना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकोगी। तू भूल रहा है मूर्ख इंसान कि हम आत्माएं किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करके बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं, यहाँ तक कि तुझे खत्म भी कर सकती हैं। फिर तुम रास्ता रोके क्यों खड़ी हो? खत्म कर दो मुझे। ओह फिर शेखर वहां रुका नहीं था। हम इसे जरूर दंड देंगे। हाँ, अब इसे सबक देना जरूरी हो गया है। खंडहर के तहखाने में पहुंचकर शेखर ने स्त्री वाले मुर्दे को एक कोने में रख दिया और दूसरे मुर्दे के साथ वही पुराना व्यवहार करने लगा जैसा अन्य मुर्दों के साथ करता था। उसके इस कार्यकलाप को आज भी बहुत सी आत्माएं क्रोध एवं घृणा से देख रही थीं। फिर वो आत्मा तेजी से देग के भीतर मुर्दे में प्रवेश कर गई। अगले ही क्षण है, यह क्या, देग में डाला गया मुर्दा बाहर आ गया। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। प्राणों के मोह ने शेखर के भीतर एक नई शक्ति भर दी और उसने पूरी शक्ति से मुर्दे के हाथों को झटक दिया। अगले पल उसकी नजर एक लाठी पर पड़ी। ओह लाठी, यह मेरी मदद कर सकती है। अगले ही पल, तेरी तो मुर्दा होकर इंसानों से उलझता है, ये ले। हम मुर्दों पर किसी हथियार का असर नहीं होता दुष्ट इंसान। अब बस भी करो, है। लाठी पकड़कर मुर्दे ने एक जोरदार झटका दिया और शेखर उछलकर देग के पास आ गिरा। तब शेखर की दृष्टि देग के नीचे जलती आग पर पड़ी। अगले पल उसने लपक कर जलती हुई दो लकड़ियां उठा लीं। हा, मुर्दे हों या प्रेतात्माएं, आग से सभी डरते हैं। तू कोई भी क्यों ना हो, अब मेरे हाथों जलने से नहीं बच सकेगा। हा, किंतु अगले पल उसे ठिठक जाना पड़ा। यह क्या, अपने आप ढेर हो गया? अवश्य ही इसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई थी, जो आग से डरकर भाग गई। लगभग 1 घंटे के बाद वह औरत की लाश के निकट पहुंचा। इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो स्त्री हो या, लेकिन ठोकर से उछलकर जमीन पर गिरते स्त्री के शरीर में जान पड़ गई थी। है अरे कितने जालिम हो तुम, इतनी जोर से मारा है कि हड्डी तक टूट गई। ये तो बोल रही है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ मुझे। क्या तब तुम जिंदा हो? हाँ, आज अमावस की रात है। यह एक ऐसी रात होती है जब हम मुर्दे पुनः जीवित हो सकते हैं। तुम चाहो तो मैं सदा के लिए जिंदा हो सकती हूँ। क्या मतलब, कौन हो तुम? जिंदा इंसान तो ऐसी बातें नहीं करते।
मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। पहले तुम मुझे अपने शरीर से खून की चंद बूंदें दो। क्या कहा? खून की बूंदें? हाँ, फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। आय, पत्नी? नहीं, नहीं, मैं तुम्हें खून नहीं दे सकता। नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा खून पी लूंगी। तू मुझे मारेगी? हा हा हा, मारने का काम तो मैं करता हूँ चुड़ैल। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसको मारता है। और अचानक देखते ही देखते स्त्री का चेहरा इतना भयानक व विशाल हो गया कि समूचे इंसान तक को निगल सके। आज वास्तव में ही आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। वो भागता हुआ खंडहर से बाहर निकल आया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तभी इंसानी खून, हमें खून चाहिए। हमें अपना खून दो। आज अमावस की रात है। हमें अपना खून पिलाकर अमर बना दो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? शेखर दूसरी तरफ भागा, किंतु उधर भी आज की रात हमें खून चाहिए। हमें खून दो। ओफ। खून खून, इंसानी खून दो हमें। खून चाहिए हमें। वो पलटकर गंगा की तरफ भागा तो वहां भी उसका वैसे ही स्वागत हुआ। हे भगवान, आज मैं कहां फंस गया। खून, खून, हमें खून दो। चंद कतरे खून दे दो हमें। खून चाहिए हमें। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों दिशाओं से आत्माएं उसकी ही तरफ बढ़ रही थी। खून खून, हे प्रभु, आज तू मुझे बचा ले। आज के बाद मैं कभी किसी मुर्दे को ठोकर नहीं मारूंगा, उस पर थूकूंगा भी नहीं। आज की रात हमें खून चाहिए। हमें खून चाहिए। अपने खून की कुछ बूंदें दे दो हमें। उन आत्माओं ने चारों ओर से घेरकर उसे पकड़ना चाहा। पकड़ो, मारो, पी डालो इस कमीने का खून। तभी अचानक वहां एक भयंकर स्वर गूंजा। रुक जाओ दुष्टों, उसे हाथ भी मत लगाना, वरना सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। है कौन? अगले ही क्षण सभी आत्माएं गायब हो गईं। आप सही वक्त पर पधारे हैं साधु महाराज, वरना आज वे आत्माएं मेरा खून पी जाती। ओह, तुमने अवश्य ही उन्हें कोई कष्ट पहुंचाया होगा। बोलो, तुमने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसी समय वहां एक आत्मा प्रकट हुई। इसकी करतूतें मैं बताता हूं महाराज। यह इंसान नहीं दरिंदा है। हर रात यह मुर्दा शरीर प्राप्त करके उन्हें ठोकरें मारता है और उन पर थूकता है। फिर उनकी आंखें निकाल लेता है। शरीर का मांस काटकर शरीर को खौलते पानी के देग में डाल देता है। इस दरिंदे के पाप का कोई अंत नहीं है महाराज। क्या यह आत्मा जो कुछ कह रही है वो सत्य है? झूठ मत बोलना बच्चा। जी महाराज, ये सच है। उफ, तुम ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो? ऐसे काम इंसान तो क्या शैतान भी नहीं करते। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा महाराज, पहले कहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो उधर चलकर बैठते हैं। बैठने के बाद शेखर ने कहना शुरू किया। मैं एक किसान बाप का बेटा हूँ। मेरी माँ बचपन में ही स्वर्ग से धार गई थी, अतः मैं बापू के साय में ही पल रहा था। एक दिन मैं अपने बापू के साथ दूसरे गांव से लौट रहा था कि एक औरत की चीख सुनकर हम ठिठक गए, और जब हमने चीख की दिशा में देखा तो और चीख हरामजादी, ठाकुर से बचाने तुझे कोई नहीं आने वाला। बापू से रहा नहीं गया। ठाकुर, इस औरत को छोड़ दो। ये हमारे गांव की बेटी है। कौन है रे तू? और फिर ये तेरी अपनी बेटी तो है नहीं। चल भाग जा यहां से। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है ठाकुर। छोड़ दे इसे वरना अच्छा ना होगा। क्या
तो 2 कौड़ी का किसान मुझे यानी ठाकुर जल्लाद सिंह को धमकी दे रहा है। ये केवल धमकी नहीं है ठाकुर, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो मैं यहीं तेरी लाश बिछा दूंगा। कमीने, तेरी यह हिम्मत। हरामजादे, मैं अभी तुझे तेरी औकात बताता हूं। लेकिन जैसे ही वो हंटर लेकर घूमा, फिर बापू ने ठाकुर को संभलने तक का अवसर न दिया। फिर ठाकुर, आज के बाद यदि तूने हमारे गांव की औरतों की तरफ निगाह भी उठाई तो भगवान कसम, तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। चल बेटी, अब ये कभी किसी की बहू बेटी को उठाकर ले जाने का साहस नहीं करेगा। भगवान कसम, मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर लगभग 2 माह बाद जब बापू और मैं एक दिन अपने खेत पर बुआई कर रहे थे तो अचानक ठाकुर जल्लाद सिंह कुछ गुंडों को साथ ले वहां आ पहुंचा। यही है वो कुत्ता, पकड़ लो इसे। तुरंत ही गुंडों ने बापू को पकड़ लिया। आह, छोड़ दो मुझे। कमीने, तूने हमारे ऊपर हाथ उठाया था, आज देखना उसका परिणाम। मारो इसे, ठोकरें मार मार कर इसकी खाल उतार दो। सारे गुंडे बापू पर पिल पड़े। फिर ठाकुर ने इतने पर ही बस नहीं की। ठाकुर ने मेरे बापू की दोनों आंखें निकाल ली। फिर ठाकुर ने एक और दरिंदगी भरा काम किया। इस तरह उन्होंने बापू को मेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार डाला। नहीं नहीं, मेरे बापू को मत मारो। और ठाकुर का वो रूप देख मुझे हर इंसान से डर लगने लगा। मैं गांव छोड़कर इस पुरानी हवेली के खंडहरों में आकर रहने लगा। मैं ठाकुर से बापू की मौत का इंतकाम अवश्य लूंगा। मैं ठाकुर से इंतकाम लेना चाहता था, पर उसके निकट जाने से डरता था। लेकिन मेरे अलावा भी ठाकुर के बहुत से दुश्मन थे। उन्हीं में से एक दुश्मन ने एक दिन ठाकुर का कत्ल कर दिया, परंतु उसकी मौत की सूचना पाकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि ठाकुर को जलाया न जाकर उसकी लाश को गंगा में बहाया गया है। तब मैं रात के अंधेरे में जाकर उसकी लाश गंगा से निकाल लाया और उसकी लाश के साथ मैंने वही व्यवहार किया जैसा उसने बापू के साथ किया था। उनसे भी वही सलूक किया। फिर इस तरह मुझे कुछ कुछ सुकून मिलने लगा और मैं हर रात लाशों से इंतकाम लेने लगा। मेरे मस्तिष्क में क्योंकि जीवित इंसानों की दरिद्रगी का भय बैठा हुआ था, इसलिए मैं जिंदा इंसानों से दूर ही रहता था। परंतु जब मेरे मन को तब भी शांति नहीं मिली तो मैंने कई और लाशों को गंगा से निकालकर फिर एक दिन मैंने प्रोफेसर भंडारी को देखा, जो एक मुर्दे को लेकर आए थे। वह खंडहर के नीचे तहखाने में गए। वहां एक देग तथा लकड़ियां रखी थी। फिर जब उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो पहले तो वह घबराए, फिर उन्होंने बताया कि उन्हें कंकालों की जरूरत है। उसके बाद मैं ही उन्हें कंकाल देने लगा। वास्तव में तुम्हारी कहानी काफी दुख भरी है, किंतु एक दुष्ट इंसान के किए की सजा मुर्दों से इंतकाम लेकर तुमने भी अपनी दुष्टता और हैवानियत का परिचय दिया है। मुर्दे तो मात्र मिट्टी का ढेर होते हैं। आप ठीक कहते हैं। मैं आज से सौगंध खाता हूँ, कभी भी किसी मुर्दे का अपमान नहीं करूंगा। लेकिन जिन मुर्दों के शरीरों को तुम कष्ट पहुंचा चुके हैं, उनकी आत्माएं तो तुमसे बुरी तरह कुपित है और तुम्हें दंड देना चाहती है। और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें दंड जरूर मिले। क्या मतलब? लो, मतलब भी जान लो। कुछ देर पहले तू जिस मुर्दे को ठोकर मारने और काटने के बाद खोलते पानी की देग में डालकर आया है, मैं उसी शरीर की आत्मा हूं। क्या? जिस तरह तूने मेरे शरीर को कष्ट पहुंचाया है, मैं भी तेरे जिंदा शरीर को उसी तरह कष्ट दूंगा। अपने मुर्दा शरीर की दुर्गति होते मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। उसी समय क्रोध से भरकर मैं तहखाने से चला गया था, एक शरीर प्राप्त करने।
एक झोपड़ी में मुझे एक साधु मृत पड़ा दिखाई दिया। बस उसी के शरीर में मैं प्रवेश करके तुझसे इंतकाम लेने आ गया, तभी वहां से गायब हो गई। आत्माएं सैकड़ों की संख्या में फिर नजर आने लगी। इसने हमारे मुर्दा जिस्मों को मारा है, और मारो इस दरिंदे को। मारो, खूब मारो, खत्म कर दो इसे, आंखें निकाल लो इसकी। शेखर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। भागकर कहां जाएगा दुष्ट, आज तुझे मरना ही होगा। वो सीधा तहखाने में पहुंचा। हे भगवान! तभी भय की अधिकता से अचानक शेखर के पैर लड़खड़ाए। और अगले ही पल उसका भयानक अंत हो गया। खत्म हुआ शैतान। इस तरह मुर्दों की आत्माओं ने उस दरिंदे इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था।